अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारी आज की वीडियो का आगाज़ होता है एक सवाल के साथ, जो आपने कभी खबरों में, सोशल मीडिया पर और या फिर दोस्तों की किसी महफिल में तो ज़रूर सुना होगा। और वो सवाल ये है कि क्या ईरान के पास एटम बम है या नहीं। तो इतना लाइट क्वेश्चन नहीं है ये, और ये सिर्फ ईरान और इसराइल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया की ताकतों के दरमियान एक खुफिया खेल का हिस्सा है। अभी माजी करीब में ही ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर हुआ। गोलियां तो रुक गईं, लेकिन लफ्जी जंग तेज हो गई। एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़े फख्र के साथ ये बात कहते हैं कि हमने ईरान के तमाम एटमी रिएक्टर्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं, और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि हमारे एटमी प्रोग्राम को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। तो फिर हकीकत क्या है? चले जरा वक्त में थोड़ा पीछे से सफर करके आते हैं और ये देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। तो कहानी की शुरुआत होती है 1957 यानी 1957 से। ईरान में उस वक्त बादशाहत थी, और उस वक्त ईरान के बादशाह थे रजा शाह पहलवी। इसी साल ईरान ने अमेरिका के साथ एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया, जिसे एटम्स फॉर पीस कहा गया। तो इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, लेकिन सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए, यानी बिजली पैदा करने के लिए और या फिर रिसर्च वर्क के लिए। 1967 में ईरान ने 5 मेगावाट का पहला एटमी रिएक्टर बना लिया, और 1974 में ईरान एक बड़े एनर्जी प्रोग्राम में दाखिल हो गया। उस वक्त तक तमाम दुनिया को यही बताया जाता रहा कि यह सब सिर्फ तवानाई के लिए है, लेकिन क्या ये सच था? फिर आया 1979, ईरान का इस्लामी इनकलाब। रजा शाह पहलवी का तख्त उलट गया और आयतुल्लाह खमैनी की क़यादत में नई इस्लामी जमहूरिया कायम हुई। इब्तिदा में न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ सुस्त हुआ, क्योंकि मगरिब से ताल्लुकात टूट गए। लेकिन जैसे ही 1990 की दहाई में सदर हाशमी रफसंजानी आए, इस प्रोग्राम ने दोबारा तेजी पकड़ ली। यहां एक दिलचस्प हकीकत है, टेक्नोलॉजी को कॉपी करना बहुत आसान हो गया है। आप देखें, जैसे ही चैट जीपीटी आया, उसके कुछ ही महीनों के टाइम में दूसरी कंपनीज ने भी अपने एआई मॉडल्स, जो सेम चैट जीपीटी की तरह काम करते हैं, वो एआई मॉडल्स मार्केट में लॉन्च कर दिए। तो सोचें, एटम बम की टेक्नोलॉजी तो 80 साल पुरानी है। उस वक्त जब हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में एटम बम गिरा, तो उस वक्त एटम की या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ये सलाहियत सिर्फ एक मुल्क के पास थी, और आज ये राज नहीं रहा। दुनिया में इस वक्त 5 डिक्लेयर्ड एटमी ताकतें हैं: अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, चीन और रूस। और 3 ताकतें अनडिक्लेयर्ड हैं: पाकिस्तान, भारत और शुमाली कोरिया। कई ममालिक ने खुफिया तौर पर ये एटमी प्रोग्राम्स शुरू किए, लेकिन बाद में दबाव में आकर रोक दिए, और या फिर दुनिया को यही बता। ताइवान, अमेरिका ने दबाव डाला, प्रोग्राम खत्म हुआ या नहीं ये कोई नहीं जानता। जापान, जिसके पास इतना प्लेटिनियम है कि वो चंद महीनों में एटम बम बना सकता है, लेकिन बनाया या नहीं एक राज। अर्जेंटाइन, प्रोग्राम का अंजाम नामालूम। साउथ अफ्रीका, बम बनाए, फिर कहा खत्म कर दिए। कहां खत्म किए किसी को नहीं मालूम। तुर्की, 70 साल से अपने मुल्क में 50 अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं, लेकिन असल सूरत हाल पर्दे में। अब वापस आते हैं ईरान पर। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई नया नहीं है। ये प्रोग्राम 1957 से चल रहा है। ईरान पर दुनिया की बड़ी ताकतें मुसलसल नजर रखे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान ने सिर्फ बिजली बनाने पर इक्तफा किया होगा, या फिर वो खामोशी से एक ऐसा कार्ड तैयार कर रहा है जो आलमी सियासत में उसका सबसे बड़ा हथियार हो। दोस्तों, यहां एक और पहलू भी है। दुनिया में कई ऐसे मुआहदे होते हैं
کہ جو عوام کو معلوم ہی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر سن 2000 کی دہائی میں IAEA یعنی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے ایران کے تمام ایٹمی پلانٹس کا کئی بار معائنہ کیا، اور اس کے بعد رپورٹس میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ ایران کے پاس ایٹمی اسلحہ بنانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن کچھ ویسٹرن انالسٹس کہتے ہیں کہ صلاحیت اور نیت دو الگ چیزیں ہیں، اور صلاحیت تو ایران کے پاس بہت پہلے سے۔ آج کل ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ کوئی بھی نیا ڈیزائن، ماڈل یا ہتھیار بنانا اتنا مشکل نہیں ہے کہ جتنا آج سے 50 سال پہلے تک تھا، اور ایران کے پاس اس پر کام کرنے کے لیے دہائیاں گزر چکی ہیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ایران کے پاس بریک آؤٹ ٹائم یعنی ایٹم بم بنانے کا وقت صرف چند مہینے رہ گیا ہے۔ لیکن کیا ایران ایٹم بم بنانا چاہتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے کہ جو ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ تو دوستو، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا ایک ایسا ملک جو 68 ایئرز سے ایٹمی پروگرام چلا رہا ہو، وہ اسے صرف بجلی بنانے یا ریسرچ پرپس کے لیے محدود رکھے گا، اور یا پھر وہ اسے ایک راز بنا چکا ہے، ایسا راز کہ جو وقت آنے پر دنیا کو حیران کر دے۔ دنیا بدل رہی ہے، اور ایٹمی طاقت کے اس کھیل میں ہر کھلاڑی اپنے پتے سینے کے ساتھ لگا کر کھیلتا ہے۔ ایران بھی شاید ایسا ہی کر رہا ہو، اور یا پھر وہ ایسا سوچنے پر ہم سب کو مجبور کر رہا ہو۔ بہرحال جو بھی ہو، آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں، کائنڈلی اسے کمنٹ باکس کے تھرو مجھ تک، وائس نوٹس تک ضرور پہنچائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی وائس نوٹس کے پلیٹ فارم سے اپنے میزبان، اپنے ہوسٹ محمد ذیشان کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔